नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक CSC VLE हैं और आप लोग CSC DGP लाइट आईडी को चलाते थे और आपका CSC DGP लाइट आईडी ब्लॉक हो चुका है, तो उसको दोबारा से किस प्रकार से आप लोग अनब्लॉक करवाएंगे, किस प्रकार से दोबारा से आप लोग DGP लाइट आईडी को यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। तो अगर आप एक CSC VLE हैं और आप चाहते हैं कि आपका DGP लाइट आईडी अनब्लॉक हो जाए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। कौन से फॉर्म को फिल करना है, कहां पर जमा करना है, इसका कंप्लीट आज के इस वीडियो में लाइव हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, CSC DGP लाइट टीम के माध्यम से बताया गया है कि DGP लाइट ब्लॉक यूजर, यदि आपकी DGP एंड DGP लाइट आईडी ब्लॉक हो गई है और आपको उसे दोबारा से शुरू करने के लिए उपरोक्त डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा। जैसे कि अगर आपका DGP लाइट आईडी या DGP आईडी आपकी ब्लॉक हो चुकी है, तो उसको दोबारा से अनब्लॉक करवाने के लिए आपको अपना फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, तो सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पे आपके पास आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपके पास IVF रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बताया गया है, जो कि IVF सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ बताया गया है कि कम से कम 50 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर पर दिए गए फॉर्मेट में नोटरी करवाना होगा। तो ये फॉर्मेट कौन सा है, वो फॉर्मेट भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया है कि चेक पॉइंट डॉक्यूमेंट जिला टीम द्वारा सत्यापन के लिए एक चेक पॉइंट डॉक्यूमेंट तैयार करें। इसमें आपकी पहचान की पुष्टि भी होनी चाहिए, यानी कि चेक पॉइंट में ऐसा होगा कि आपके सेंटर का आगे अंदर और बाहर की फ़ोटो होगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि जियो टैग के साथ केंद्र के अंदर और बाहर का फ़ोटो आपको अपने केंद्र के अंदर और बाहर का फ़ोटो जिसमें जियो टैग भी हो प्रदान करना होगा। जब भी आप अपने ग्राहकों का जियो टैग फ़ोटो ले तो DM की मौजूदगी ज़रूरी है। केवल वही फ़ोटो स्वीकृत मानी जाएगी जिसमें DM मौजूद हो, ये बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि DGP पर आवेदन उपरोक्त दस्तावेजों के साथ DGP पर आवेदन करें और सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें। ध्यान दें कि सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी लखनऊ CSC कार्यालय में जमा करनी होगी। और यहाँ पर इन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट भी दे दिया है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर VLE डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, इसी पर आपको 50 रुपये की स्टाम्प पेपर की नोटरी करवानी होगी। और उसके बाद जो भी आपकी डिटेल है, जैसे कि आपका CSC ID, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कोई नंबर है तो, और ईमेल ID, और साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ में जैसे कि ID प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से जो भी एक डॉक्यूमेंट है आपके पास आप उस पर टिक करेंगे। और एड्रेस प्रूफ में इनमें से जो भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास में उस पर टिक करेंगे। देन VLE का यहाँ पर सिग्नेचर होगा और आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी यहाँ पर सिग्नेचर होगा, उनका नाम और मोबाइल नंबर भी उनको लिखना होगा, ठीक है। ये आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो है इन्होंने लिस्ट दिया है, जिसमें कि बताया गया है कि VLE का जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके एरिया के जो CSC DM होंगे, जो सर्वे करने आएंगे, तो जब जियो टैगिंग करेंगे तो उस समय उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। और यहाँ पर VLE का सेल्फ अटेस्ट प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए। यानी कि सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये होता है जो आपका आधार कार्ड और ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जो भी आप देंगे तो उस पर खुद का आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ बताया गया। साथ ही साथ जो है VLE नोटरी करवाएंगे, वो उसके बारे में जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताया गया है, DGP फील्ड विजिट फॉर्म, ठीक है। यही वाला जो सर्वे फॉर्म है जिसके बारे में अभी इस वाले लिस्ट में चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे DGP फील्ड विजिट फॉर्म। तो यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म है जो कि अभी आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है कि
क्या आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है? तो अगर आपके पास है तो आप, जैसे कि अगर बायोमेट्रिक है तो बायोमेट्रिक को सिलेक्ट करेंगे, अगर आईएसबी डिवाइस है तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे, अगर माइक्रो एटीएम भी है तो फिर आप यहाँ पर आल, इन तीनों पे टिक करके आल पे टिक कर देंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप अपने सेंटर पर फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करते हैं या नहीं। जैसे कि लेन देन का जो रजिस्टर होता है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर पूछा गया तो आपको उसको भी यस पे टिक करना है। देन यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू इंस्टॉल्ड एंड रजिस्टर्ड बोथ डीजीपे एंड डीजीपे लाइट एप्लीकेशन। अगर आपने इन दोनों के एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो है कैश विड्रॉल कितने करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आप नंबर्स बताए गए हैं ट्रांजैक्शन, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेट बताया गया है, प्लीज़ रेट दी रिस्पॉन्स टाइम ऑफ कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन। तो आपसे इनके बारे में रेट मांगा गया, अपने हिसाब से आप, जैसे कि आपको पता है, अपने हिसाब से आप रेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पूछा गया है प्लीज़ रेट योर आवर एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, उसके बारे में रेट मांगा गया है। और फिर यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से कि आप जो है डीजीपी एप्लीकेशन को कितनी टाइम यूज करते हैं मंथ में, 3 से 5 बार, 1 से 2 बार, या वंस एवरी 2 मंथ, या डेली, या अदर। तो यहाँ पे डेली पे टिक करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप सीएससी की सर्विसेज काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको यस कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से बताया गया है, तो अपनी यहाँ पर भी आप यस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सीएससी सेंटर की डिटेल्स मांगी गई है, तो यहाँ पर अपना सीएससी का आईडी, सीएससी सेंटर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ विजिट, ठीक है, वो यहाँ पर डालेंगे जब डीएम आपका विजिट करेगा। और सीएससी डीएम के सिग्नेचर यहाँ होंगे, वीएलई के सिग्नेचर यहाँ होंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हो गया। और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये भी उसके साथ में अटैच करना होगा। तो इन सभी पीडीएफ को आपको एक ही पीडीएफ में मर्ज करना होगा, ठीक है। और एक ईमेल आईडी भी भेजना होगा। कौन सी ईमेल आईडी भी भेजना है अभी वो ईमेल आईडी में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है डीजीपे पर सुरक्षित लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जैसे कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। तो एपीएस से संबंधित अति आवश्यक सूचना, फिर ये वीएलई ध्यान दें, डीजीपे या डीजीपे लाइट के ट्रांजैक्शन करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें जिसमें आपकी आईडी ब्लॉक ना हो। नंबर 1, जो भी डिवाइस यानी कि बायोमेट्रिक आप प्रयोग कर रहे हैं उसको केवल एक पोर्टल पर प्रयोग करें। एक बायोमेट्रिक को अलग अलग एपीएस पोर्टल पर यूज ना करें, अन्यथा आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। संभव हो तो एक ही एपीएस टर्मिनल से कार्य करें और साथ ही अपना बायोमेट्रिक किसी से भी शेयर ना करें, दूसरों का भी बायोमेट्रिक उपयोग ना करें, ठीक है। नंबर 2, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फेल या पेंडिंग बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच सस्पेक्टेड मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उस ट्रांजैक्शन को दोबारा आधे घंटे बाद ही प्रोसेस करें। अगर आप बार बार उस ट्रांजैक्शन को करते रहेंगे तो भी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। नंबर 3, किसी भी कारण से अगर कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग रह जाता है तो ऐसे केस में ग्राहक को 7 दिन का समय दें। 7 दिन में वो पैसा कस्टमर के अकाउंट में वापस चला जाएगा, या आपके पास आ जाता है तो आप उस पैसे को कस्टमर को लौटा दें। रुपया लौटाते समय ग्राहक से एक रिसीविंग अंडरटेकिंग लिखवा लें और डीजीपे रजिस्टर में एंट्री भी कर लें। एईपीएस कार्य के लिए आईआरएस डिवाइस को प्राथमिकता दें। आईआरएस डिवाइस एईपीएस कार्य के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। नंबर 5, डीजीपे रजिस्टर अवश्य बनाएं जिससे आपको हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चाहे सक्सेस या फेल उसमें लिखना होगा। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर में ग्राहक का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, राशि, आरआरएन नंबर, स्टेटस सक्सेस या फेल्ड और कस्टमर का सिग्नेचर या अंगूठा, सभी चीज़ें होनी चाहिए। जो ग्राहक सिग्नेचर कर सकते हैं उनसे सिग्नेचर करने को बोलें, जो अंगूठा लगाते हैं उनको अंगूठा लगाने के लिए बोलें। नंबर 6, एक ग्राहक के निकासी में 2 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना लें। 2 बार में फिंगर मैच नहीं होता है तो उस ग्राहक का निकासी नहीं करें, नहीं तो आपकी आईडी लॉक हो जाएगी, ये भी यहाँ पे बताया गया है। नंबर 7, एक ही अमाउंट सभी ग्राहक के लिए नहीं निकालें। जैसे कुछ का 10,000 निकालें तो कुछ का 5,000, तो कुछ का 8,000, तो कुछ का 1,000, तो कुछ किसी का 2,000, ऐसे करके निकालें। और स्लिप हमेशा और बताया गया स्प्लिट यानी कि हमेशा 100 के गुणांक में ही ट्रांजैक्शन
तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। नंबर 8 बताया गया है, अगर किसी ग्राहक का बायोमेट्रिक डिटेल्स नॉट मैच, सस्पेक्टेड मल्टीपल ट्रांजैक्शन बार बार आता है तो ऐसे में ग्राहक का निकासी ना करें। नंबर 9, अपने सीएससी सेंटर से 5 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांजैक्शन करें। अपने सेंटर के पिन कोड के अनुसार ही एईपीएस पर कार्य करें। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि बताया गया है जो डॉक्यूमेंट्स, इन सभी डॉक्यूमेंट को अगर आप रेडी कर लेते हैं तो कहाँ पे आप भेजेंगे। आप इसको ऑनलाइन ही मेल कर सकते हैं। तो मेल करने के लिए यहाँ पर देखेंगे ये ईमेल आईडी दिया गया है कि पूरी फाइल की एक ही पीडीएफ बनाएं और पीडीएफ फाइल को अपनी सीएससी आईडी से नाम दें और दी गई ईमेल आईडी पर शेयर करें। समझ गए। इन कहने का मतलब ये है कि जो 4-5 पीडीएफ जो आप डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट को एक ही पीडीएफ में आपको डालना है और उसके बाद उस पीडीएफ का नाम में आपको अपना नाम नहीं डालना है, सीएससी आईडी लिख लेना है। ठीक है। सीएससी आईडी लिखना है और सीएससी लिखने के बाद जो यहाँ पर ईमेल आईडी दिए गए sanchit.srivastava@csc.gov.in, इस पे आपको इनको ईमेल कर देना है। इतना मेल करोगे तो इसके बाद जो है लगभग 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 7 दिन मान के चलिए आप। ठीक है। तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है आईडी को ये लोग जो है अनब्लॉक कर देंगे। फिर आप लोग डीजीपे पर काम कर सकते हैं, चाहे आपका फिर डीजीपे हो या डीजीपे लाइट हो। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी जो है डीजीपे आईडी को अनब्लॉक करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट सभी आप कहाँ से प्राप्त करेंगे ये चीज़ आप जान लीजिए। ये जो मैसेज है, इस मैसेज को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये पूरा मैसेज मिल जाएगा और यहाँ पर ये लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल लिंक देखने को मिलेगा। ठीक है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो है डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे, फॉर्मेट को प्रिंट करेंगे और अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे और नोटरी वगैरह करवाएंगे। पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहीं पे आप इस प्रकार से क्लिक करके और यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी और सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उस पर लिख दीजिएगा, तो उसी पर आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।